लोग? मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग अपने पढ़ेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ, जो कि पहला चैप्टर है बातचीत का, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, चलिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो मैंने बताया था, आप अगर नहीं जानते हैं तो जो इनका लेखक परिचय है वो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, या तो अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन से काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, चलिए अब है बालकृष्ण भट्ट। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा 1800, देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास, 1867, 1872, 1870, 1854। तो 1867 में इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पूछ रहा है रचित है, तो गंगा लहरी इनका नहीं है, देवदास भी इनका नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी है, तोता मैना नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करने का हुनर किसके पास है? तो हमने पढ़ा था कि बात करने का हुनर किसके पास है? अमेरिका के पास, जापान के पास, भारत के पास, यूरोप के लोगों के पास। आंसर इसका होगा यूरोप के लोगों के पास। ठीक है, उनके पास बात करने की शैली काफ़ी अच्छा है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था? क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा? तो उन्होंने लगभग 22 वर्ष, 27 वर्ष, 16 वर्ष, बुक में दिया है 16 वर्ष, लगभग 16 वर्षों तक उन्होंने मानव का मुख नहीं देखा था। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, किसने बोला था? तो असल बातचीत तो सिर्फ किसने बोला था? तो एडिशन ने बोला था। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने में बातचीत करना। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए बेटा? आत्मीयता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना भाई? रेल का विकट खेल पहला ही है, ये है। कछुआ धर्म ये नहीं है। रेणुका नहीं है, रेणुका तो इसकी है। और इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, तो ये है रेल का विकट खेल। आंसर इज दिस ए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बतलाना चाहते हैं? वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, कि बातचीत कैसे करना चाहिए। ठीक है, बातचीत क्या है? अब भाई बातचीत है क्या? तो कहानी है? नहीं, कहानी नहीं है। भाषण है? भाषण भी नहीं है। आत्मकथा नहीं है, वो अपने ऊपर तो नहीं लिखे हैं। एक निबंध है। ठीक है, ललित निबंध। निबंध, या आप बोल सकते हैं ऑप्शन में निबंध आएगा, नहीं तो ललित निबंध आएगा। ठीक है, इस दोनों में से कोई एक आएगा तो वही मारना है, निबंध या ललित निबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर इस इसका क्या होगा? डी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया? देखिए, हाँ, यही क्वेश्चन था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो उन्होंने लगभग 33 वर्षों तक इस काम को किया था। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। आगे क्या है अपना? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो भाई हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक, आप लोग सोच रहे होंगे कि बालकृष्ण भट्ट हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये इनमें से है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, भारतेंदु, एक मिनट, इसमें से कुछ गलत हो रहा है। हाँ, इसके जो आंसर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। ठीक, आगे चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन 2 बार आया है, मतलब इसमें 2 बार लिखा गया, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए बताइए, कब हुआ था? 23 जून 1884, नहीं 1844 को। ठीक है, 23 जून 1844 को। ओके, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर नहीं, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ओके, आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है।
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजानिक सुजान है, दोनों है, सीता वनवास है, परीक्षा गुरु नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये किसने बोला था? ये तो भाई बेन जॉनसन ने बोला था, बेन जॉनसन ने। ठीक है, 100 अजानिक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? इसके उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाई ये तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद? बेटा इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। अगर आप बोल नहीं, वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? बोलना। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, चाहे आपके मुंह से बोली निकलेगी ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, सृष्टि तो गूंगी प्रतीत होगी ना, कोई किसी से नहीं बोलेगा, अपना दुख दर्द नहीं सुनाएगा। है, चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो भाई ये थे रामचंद्र शुक्ल जी। नहीं, हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी ने ही बोला था। ठीक है ना, वो क्या है ना कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे भी एग्जाम दिए हुए 2 साल हो गए और मैंने देखा नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार भाई बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने तो मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? बातचीत होती है, कहा सुनी हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। राम रमोल लिखा हुआ है इसमें, मतलब बताया गया कि राम रमोइल होती है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बताएंगे भाई, क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, वेरी गुड, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, यहाँ भाटी नहीं, सॉरी भट्ट होगा यहाँ पे भट्ट होगा। ठीक है, हाँ, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बताएंगे, क्या था? पार्वती देवी, बिल्कुल सही। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? ओ सॉरी, जन्म नहीं, यहाँ मृत्यु होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या होगा? जन्म तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मृत्यु क्या, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? मृत्यु। ओ सॉरी, मृत्यु लिखेंगे नहीं, हाँ लिख देते मृत्यु। हाँ, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? जुलाई में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? बताएंगे आप लोग? इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, करेक्ट। देखते हैं, पद्मावती किसका लिखा हुआ है? पद्मावती बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। यस, तो थैंक्स फ्रेंड, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।